हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेडपूल वीएस वुल्वरीन। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डेडपूल वुल्वरीन की कब्र खोद रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो कब्र में जिंदा है, पर उसे वहाँ उसका सिर्फ कंकाल ही मिलता है। वो उसके कंकाल को बाहर निकाल कर उसके साथ बैठा होता है। तभी वहाँ पे टीवीए के सैनिक आते हैं जो डेडपूल को गिरफ्तार करके लेकर जाने वाले होते हैं, लेकिन डेडपूल उनके साथ फाइट करता है और वो भी वुल्वरीन की हड्डियों से। वो सभी को उसकी हड्डियों से ही मारने लगता है। तभी सीन फास्ट में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि डेडपूल हैप्पी होगन के पास गया हुआ है एवेंजर में शामिल होने के लिए, पर वो उसे रिजेक्ट कर देता है। वापस से डेडपूल अपने दोस्त पीटर के साथ कार बेचने का काम करता है और वो ये मान लेता है कि अब उसकी यही लाइफ है। जब वो अपने घर जाता है, अपने जन्मदिन की पार्टी मना रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कुछ सैनिक है जो उसे पकड़ करके वहाँ से टीवी के अंदर लेकर चले जाते हैं और उसे अपने मालिक पैराडॉक्स के पास पेश करते हैं। पैराडॉक्स बताता है कि हम हैं टीवीए, शाश्वत समय के रक्षक, पर हम लोग तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लेकर आए हैं कि तुमने टाइम मशीन को यूज किया था, इसलिए लाए हैं कि तुम्हारी जरूरत है। फ्यूचर में तुम कोई बड़ा काम करने वाले हो इस दुनिया के लिए। वो लोग बताते हैं कि तुम एवेंजर की तरह दुनिया को बचाओगे, तुम्हारा भी कोई औकात होगा। डेडपूल काफी खुश होता है और अपने लिए वहीं से सूट सिलवाता है और 2 तलवारें भी लिया होता है जो कि काफी मजबूत होती है, और कहता है पैराडॉक्स से कि अब मुझे मेरे घर भेज दो ताकि मैं अपने दोस्तों को बता पाऊँ कि मैं अब उनका दोस्त नहीं रहा, उनका भगवान हो गया, क्योंकि मैं अब दुनिया को बचाने वाला हूँ। लेकिन पैराडॉक्स कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब वो दुनिया खत्म होने वाली है। डेडपूल कहता है कि कितने दिन बचे हैं मेरी दुनिया को। वो कहता है कुछ 1000 साल। डेडपूल खुश होता है, कहता है कि इतना तो काफी है। लेकिन पैराडॉक्स कहता है कि मैं एक मशीन बना रहा हूँ जिसका नाम है टाइम रेपर मशीन। वो तुम्हारी दुनिया को 72 घंटे में ही खत्म कर देगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि कयामत का दिन इतना धीरे धीरे आए। इसीलिए मैं तुम्हारे दुनिया का टाइम स्पीड बढ़ा दूंगा और जिससे वो 72 घंटे में ही खत्म हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस बात पे डेडपूल पूछता है कि उसे बचाने का कोई तरीका है कि नहीं। कहता है कोई तरीका नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया का ध्रुव शक्ति जो है वो खत्म हो गई है और जिसकी वजह से तुम्हारी दुनिया मुरझा रही है। वो कहता है कि तुम्हारी दुनिया का ध्रुव शक्ति वुल्वरीन था जो कि मारा गया। तब कहता है पोल्स कि तो ठीक है, मैं उसी को ढूंढ कर लेकर आऊंगा, और उसका वो टाइम पैड छीन करके वहां से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे फाइट हो रही होती है, यानी कि पैराडॉक्स ने उसे ढूंढ लिया होता है। और डेडपूल टीवीए के सभी सैनिकों को मार डालता है और वो टाइम पैड की मदद से बहुत से यूनिवर्स में जाता है और कई सारे वुल्वरीन से मिलता है, लेकिन कोई भी काम का नहीं होता है, सभी इसको धोते हैं। लेकिन एक वुल्वरीन मिलता है जो कि शराबी होता है। वो शराब के नशे में होता है और वो डेडपूल को सही वुल्वरीन लगता है। जब वो शराब पीकर बेहोश हो जाता है तो उसे वहां से घसीटते हुए टीवी के अंदर ले आता है और पैराडॉक्स उसे कहता है कि ये रहा वुल्वरीन, अब हमारी दुनिया बच जाएगी। पैराडॉक्स कहता है कि तुमने लाया भी तो किसको, ये अपनी दुनिया का सबसे सबसे बेकार वुल्वरीन है, इसने अपनी दुनिया को ही धोखा दिया है। तब डेडपूल कहता है कि तुम मुझे अपने बड़े अधिकारियों से बात कराओ, पर वो लोग शांत रहते हैं। तभी डेडपूल को समझ में आ जाता है कि ये अपने बड़े अधिकारियों के मर्जी के खिलाफ, यानी कि उन्हें बताए बगैर ही ये उसकी दुनिया को खत्म कर रहा है। तब वो कहता है कि मैं उनसे जाकर के बताऊंगा, और इसी बीच पैराडॉक्स उसे डिलीट कर देता है। और ये देखने के बाद वुल्वरीन भी पैराडॉक्स पे हमला करता है, लेकिन उसे भी डिलीट करता है और ये लोग जागते हैं कहाँ पे, शून्य लोक में। वुल्वरीन पूछता है कि तुमने मुझे कहाँ ला दिया, और दोनों में फाइट हो जाती है। फाइट के आखिर में डेडपूल कहता है कि रुक जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वुल्वरीन कहता है कैसे। वो कहता है कि टीवीए में जब दुनिया को खत्म करने की पावर है तो वो लोग दुनिया को बचा भी सकते हैं। हम जब टीवी जाएंगे तब तुम्हारी दुनिया को ठीक करेंगे। और तभी वहाँ पर जॉनी स्टॉर्म आता है। वो कहता है कि अगर हम लोग आपस में ही लड़ते रहे तो मारे जाएंगे, कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे। डेडपूल कहता है कि इसका मतलब हम लोग एक टीम है, और फाइनली वो सभी इन लोगों के पास आ ही जाते हैं। उनमें होता है माइलो, सिल्वर ट्रूथ और कुछ सैनिक होते हैं उनके। जॉनी स्टॉर्म और माइलो के बीच फाइट होती है, जिसमें माइलो चुटकी में ही जॉनी स्टॉर्म को पकड़ लेता है, और तभी वहाँ पे सिल्वर ट्रूथ भी हमला करता है वुल्वरीन पर, लेकिन वुल्वरीन एक झटके में उसे मार देता है। उसके बाद माइलो का एक सैनिक डेडपूल और वुल्वरीन को दोनों को पकड़ लेता है
और इन लोगों को बंदी बना करके लेकर जाते हैं कैसेंड्रा के अड्डे पर, जो कि एंटमैन के अंदर ही होता है। वहाँ पे एक बड़ा सा एंटमैन मरा होता है, जिसकी बॉडी के अंदर ही उन लोगों ने अपना घर बनाया होता है। कैसेंड्रा बाहर आती है और वो कहती है कि मैं कब से इस जुगनू को पकड़ना चाहता था, जॉनी स्टॉर्म को। तब डेडपूल कहता है कि इसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, तुम कितनी खड़ूस चुड़ैल और टकली गुंडी हो। जॉनी स्टॉर्म कहता है कि ये सब मैंने नहीं कहा है, लेकिन डेडपूल कहता है कि ये तुम्हारे ही शब्द हैं, और जिसकी वजह से कैसेंड्रा गुस्सा होकर के जॉनी स्टॉर्म को छील डालती है, मतलब किसको मार डालती है। इसके बाद वुल्वरीन कैसेंड्रा पे हमला करता है, लेकिन वो उसे भी एक ही इशारे में जमीन के अंदर धंसा देती है। अब वो डेडपूल के दिमाग के अंदर चली जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वुल्वरीन उसकी पीठ में पंजा अपना घुसा देता है, लेकिन उसे तब भी कुछ नहीं होता है और वो बच जाती है। और आता है अब एलाया, जो कि शून्य लोक में लोगों को मारता है। सभी लोग भाग कर एंटमैन सूट के अंदर चले जाते हैं। वुल्वरीन और डेडपूल बाहर रह जाते हैं। वो लोग रॉकेट लॉन्चर से वहां से निकल जाते हैं। फिर वहां से निकलने के बाद ये लोग एक घर में जाते हैं, जहाँ पे नाश्ता करते हैं, और वहां से फिर आगे चलते हैं। वो लोग ढूंढ रहे होते हैं बागियों को, जो जॉनी स्टॉर्म के दोस्त होते हैं। उन्हें रास्ते में नाइस फूल मिलता है, जिसके पास एक प्यारी दुलारी पपी होती है, जिसे डेडपूल काफ़ी पसंद करता है, पर वो उसे ही दे देता है क्योंकि उसकी पपी होती है। नाइस फूल इन्हें एक कार देता है, कहता है कि इससे तुम लोग सरहद के पार चले जाओगे, जहाँ पे रहते हैं बागी। वो बताता है कि शून्य लोक में डेडपूल की सेना भी है, उनसे तुम लोग मत भिड़ना, वो लोग काफ़ी खतरनाक है। फाइनली वुल्वरीन और डेडपूल कार लेकर के सरहद के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बातों ही बातों में पता चलता है कि डेडपूल ने झूठ बोला था वुल्वरीन से कि वो उसकी दुनिया को बचा पाएगा। वो कहता है कि तुमने झूठ बोला था। डेडपूल कहता है कि नहीं, मैंने दिल से दुआ मांगी थी। फाइनली इन दोनों के बीच बहुत ही खूंखार फाइट होती है, और उसके बाद ये लोग जब थक आ करके कार में लेटे होते हैं, तभी इन्हें कोई पकड़ करके ले जाता है। और इनका जब होश आता है तो ये लोग एक कमरे में होते हैं। इलेक्ट्रा, ब्लेड, स्ट्रगल और लौरा वो लोग बताती हैं कि वो लोग यहाँ पे बहुत दिनों से आए। वो लोग भी अपने घर वापस जाना चाहती है, पर उन्हें टीवी ने यहाँ ला करके छोड़ दिया है शून्य लोक में। वो लोग बताते हैं कि उनका एक दोस्त था जॉनी स्टॉर्म, जो कि कुछ दिनों से लापता है। तब वुल्वरीन बताता है कि तुम्हारे दोस्त को तो इस झांसू लाल ने टीम का झांसा दे करके उसे मरवा दिया कैसेंड्रा के हाथों। वो लोग कहते हैं कि तुम लोग कैसेंड्रा के अड्डे से वापस कैसे आ गए। वो लोग कहते हैं कि हाँ, हम लोग वापस आए थे। और फाइनली ये लोग भी एक टीम बनाते हैं और कहते हैं कि अब बहुत हुआ भाग भाग करके जीना, अब या तो मरेंगे या तो मारे जाएंगे। फाइनली ये लोग कैसेंड्रा के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, और वहां पे उसके आदमियों से फाइट करते हैं, जिसमें एक जगरनॉट होता है, जिसके सर पे हेलमेट है। उसका हेलमेट ही कैसेंड्रा की शक्ति को खत्म कर सकता है, इसीलिए उनका लक्ष्य होता है कि उसका हेलमेट किसी तरह निकालेंगे जगरनॉट को मार करके। इधर वुल्वरीन और डेडपूल अंदर चले जाते हैं कैसेंड्रा के पास। वो कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम लोग भाग जाओगे, लेकिन तुम लोग फिर आए हो अपनी मौत के बाद। और वो चुटकियों में ही डेडपूल को उठा करके इधर उधर पटक देती है, वुल्वरीन को ही घुटनों पर ला देती है और उसके दिमाग को देखने लगती है। तभी लौरा जगरनॉट को मार करके उसका हेलमेट ऊपर फेंकती है, जो डेडपूल ले लेता है, और वो ले जा करके कैसेंड्रा के सर में पहना देता है, जिसकी वजह से उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। वो उसे मारने ही वाला होता है, तब वुल्वरीन कहता है कि इसे छोड़ दो। वो कहता है कि तुम हमें यहाँ से वापस जाने का रास्ता बताओगे, लेकिन तभी वहाँ पे माइलो आता है और कैसेंड्रा को कई गोली मारता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है, अब मरने वाली होती है। तभी वुल्वरीन भी माइलो को एक पंच मारता है और वो बेहोश हो जाता है नीचे। वुल्वरीन कहता है कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम हमें नहीं मारोगी, तुम हमें यहाँ से जाने दोगी, क्योंकि कम से कम मैं तो अपनी दुनिया नहीं बचा पाया, लेकिन मैं इसकी दुनिया बचाना चाहता हूँ। और वो फाइनली मान जाती है। वो इन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज की अंगूठी की मदद से एक पोर्टल बनाती है, जिससे ये लोग उसमें कूद करके टीवीए में चले जाते हैं अपनी टाइमलाइन में। और वो माइलो से पूछती है कि तुमने किसके कहने पर गोली चलाई। वो बताता है कि पैराडॉक्स के। कैसेंड्रा कहती है कि उनसे तो मेरा सौदा था। वो कहता है किसी भी सौदे को वो नहीं मानता है। इधर हम देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन पैराडॉक्स के सामने जाते हैं। पैराडॉक्स कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। वो लोग कहते हैं कि ये बात कैसेंड्रा से पूछना। तभी वहाँ पे कैसेंड्रा भी आ जाती है, क्योंकि वो अब पैराडॉक्स से बदला लेना चाहती है। वो उसके दिमाग में घुस जाती है और उसे पता चलता है कि इसके पास एक टाइम रेपर मशीन है। वुल्वरीन और डेडपूल कहते हैं कि हम लोग उस मशीन को देख लेंगे। वो कहते हैं कि तुम लोग उस मशीन से दूर रहोगे, उस मशीन को अब मार लोगे, अब सभी यूनिवर्स को खत्म कर दोगे और सिर्फ बचेगा शून्य लोक। और वो वुल्वरीन डेडपूल को वहां से दूर फेंक देती है और पैराडॉक्स को पकड़ करके टीवी के अंदर ले जाती है और उस मशीन को स्टार्ट करती है।
इधर डेडपूल की सेना भी आ गई होती है जो कि डेडपूल और वुल्वरीन से फाइट करते हैं। वो लोग एक बार तो उन्हें सभी को मार देते हैं लेकिन वो फिर भी जिंदा हो जाते हैं और वो दोबारा फाइट करने के लिए आते हैं। तभी वहाँ पीटर आता है और कहता है कि इन्हें छोड़ दो, ये हमारे दोस्त हैं, और वो सभी इन्हें छोड़ देते हैं। ये लोग अब जाते हैं टीवी के अंदर और पैराडॉक्स से पूछते हैं कि हम कैसे उसे रोक सकते हैं। वो बताता है कि जो टाइम रीपर मशीन है उसमें दो प्रकार की एनर्जी है, एक है एंटी मैटर और एक मैटर। उन दोनों को अगर तुम लोग शॉर्ट करवा दोगे तो मशीन ब्लास्ट हो जाएगी, पर इसमें जान भी जा सकती है। वो लोग फाइनली उस मशीन के पास पहुंच जाते हैं। पहले तो वुल्वरीन उसके जा रहा होता है लेकिन डेडपूल उसे धक्का मार करके वो खुद ही चला जाता है और वो उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर वो कर नहीं पा रहा होता है। लेकिन तब तक वुल्वरीन भी अंदर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों मिल करके उस मशीन को खत्म कर देते हैं और जिसके साथ कैसेंड्रा भी मारी जाती है। इधर B-15 पैराडॉक्स के बारे में जान जाती है, उसे वो गिरफ्तार करवा लेती है। डेडपूल वुल्वरीन को छोड़ती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी टाइमलाइन अब बच गई है। डेडपूल वुल्वरीन को लेकर के अपने घर जाता है और अपने दोस्तों से मिलाता है और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है।